हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम चैप्टर नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इससे पिछला चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी हो चुका है। तो प्लांट किंगडम पढ़ने वाले हैं। ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्लांट किंगडम होता क्या है। क्या प्लांट्स का किंगडम को हम प्लांट किंगडम बोलते हैं? क्या सर, ये तो बे बच्चों वाली बातें बता रहे हो। तो अभी देखो, हम यहाँ पे देखते हैं। एक साइंटिस्ट थे, विटेकर। विटेकर नाम के साइंटिस्ट थे। 1696 में उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। यानी जितने भी लिविंग चीज़ें उनको 5 किंगडम में बांटा था। वो 5 किंगडम कौन कौन से थे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। ये तीन किंगडम हो चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में रिव्यू दे के रखा है, बहुत थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये वाला ये वाला प्लांट किंगडम पढ़ने वाले हैं हम, प्लांटी किंगडम को। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम किंगडम प्लांटी के बारे में जानेंगे। किंगडम प्लांटी को फर्दर 5 में डिवाइड करके रखा है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आज की वीडियो में हम एल्गी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, होना या ना होना वो तो, क्योंकि हम ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं डाल सकते अभी। ठीक है ना। तो जो भी लोग भाई देखते हो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि अभी स्टार्ट ही किया है। तो अभी आई थिंक इतना जो क्वालिटी है वो अच्छी हो या ना हो, बट आई कैन बेट ऑन दैट विद इन नेक्स्ट 1 ईयर एंड विद इन नेक्स्ट 2 ईयर मैं अपनी क्वालिटी को, मैं अपनी मेहनत को, अपने कंटेंट को और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, यहाँ पे 3 सिस्टम आए थे इस चैप्टर में। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल किसने दिया? एरिस्टोटल और कैरोलस लीनियस, ये साइंटिस्ट के नाम है, याद रखना पड़ेगा। नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया? बेंथम एंड हुकर। किसने दिया? बेंथम एंड हुकर। फाइलोजेनेटिकली एल्गर एंड प्रेंटले। क्या? एल्गर एंड प्रेंटले। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसने दिया था? एरिस्टोटल, कैरोलस लीनियस ने दिया था। बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल फीचर, जिनको हम देख के बता सकते हैं। जैसे मार्कर वाइट है, तो ये हम मॉर्फोलॉजी बता सकते हैं इसको देख के कि ये मार्कर वाइट है, इसकी टिप रेड है। ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर जो इंक है, मतलब इसके अंदर जो मार्कर का वो होता है ना पोर्शन, वो है, उसको हम देख के नहीं बता सकते, तो वो मॉर्फोलॉजी में नहीं आएगा। मॉर्फोलॉजी में ये जो हम देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस ने क्या यूज़ किया था मॉर्फोलॉजी में, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में? एंड्रोशियम वाले पार्ट को देखा था। एंड्रोशियम वाला पार्ट मतलब, एंड्रोशियम बोलते हैं मेल फ्लावर पार्ट को, मतलब फ्लावर के मेल पार्ट को एंड्रोशियम बोल देते हैं। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को देखा था किसने? कैरोलस लीनियस ने। ये बात सेपरेटली पूछी जा सकती है। ओके, ड्रॉबैक्स क्या है? इन्होंने क्या, इस सिस्टम में क्या हुआ आर्टिफिशियल वाले में, इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी वेजिटेटिव को और रिप्रोडक्टिव फीचर को, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी। बोल दी वेजिटेटिव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो, रिप्रोडक्टिव होता है फूल। अब समझना आप, एक पेड़ पे फूल तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, फूल से फल बनेगा, तो फल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इवेंचुअली एक पेड़ के लिए। वेजिटेटिव में क्या होता है? फ्लावर को छोड़ के सारा वेजिटेटिव ही होता है, पत्ती, स्टेम वगैरह। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है ना, वो ईजिली अफेक्टेड हो जाता है किससे? एनवायरनमेंट से। यानी आप एक पेड़ को यहाँ पे लगाएंगे दिल्ली में, ठीक है ना, तो वो कुछ अलग तरीके से ग्रो करेगा। और उसी पेड़ को, सेम पेड़ को आप बर्फ़ में ले जाके उगाएंगे, तो हो सकता है वो उसकी पत्तियाँ बदल जाएं, उसके तने बदल जाएं, उसकी ग्रोथ हो ना हो, समझ रहे हो। तो वो ईजिली अफेक्टेड हो जाता है, जिससे कि क्या होता है? लीड्स टू सेपरेशन क्लोज रिलेटेड स्पीसीज। जो स्पीसीज आपस में क्लोज होती है ना, वो भी सेपरेट हो जाती हैं। ये पूरा, ये इसका मतलब ये है। तो आई होप आपको आर्टिफिशियल सिस्टम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्लासिफिकेशन आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। इसमें क्या है, इन्होंने नेचुरल एफिनिटी को कंसीडर किया। नेचुरल एफिनिटी यानी कोई भी पेड़ पौधा नेचुरली किस तरीके से रहता है, नेचुरली किस तरीके से एडेप्ट करता है, ठीक है ना, चीज़ों को। और इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया? एक्सटर्नल को तो किया, साथ में इंटरनल फीचर्स को भी किया। एक्सटर्नल यानी मॉर्फोलॉजी, इंटरनल यानी जिसमें एनाटमी हो गई, या पेड़ के अंदर कैसा, मैं बताऊँ इस मार्कर के अंदर किस तरीके का वो है, वो अंदर का जो इंटीरियर है ना, इसके अंदर की साइड में,
उसको हम इंटरनल बोल देते हैं। जैसे एनाटमी हो गई, एम्ब्रियोलॉजिकल हो गई, यानी किसी भी कोई भी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। फाइटोकेमिस्ट्री हो गई, अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर को बहुत जूम करके उसके सेल्स के बारे में जानना, टिश्यू के बारे में जानना। ये सारी चीज़ें किसने दी थी? बेंथमन हुकर ने। अब एक और क्लासिफिकेशन आया था फाइलोजेनेटिकली। फाइलोजेनेटिक किसने दिया था? एंगलर एंड प्रेंटल। किसने दिया था? एंगलर एंड प्रेंटल ने। ओके, इसमें क्या था? इवोल्यूशनरी हम बात कर रहे थे कि इवोल्यूशन किस तरीके से हम एडप्ट हुए, किस तरीके से, ठीक है ना। इवोल्यूशनरी ट्रेंड पे हम बात कर रहे थे। अब जैसे कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड में क्या था, जो सेम टेक्सा के थे ना, सेम टेक्सा में वही थे जिनके एंसेस्टर सेम थे, यानी जिनके पूर्वज सेम हैं उनको सेम टेक्सा में डाल दिया गया था, ठीक है ना। तो ये कुछ एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है टैक्सोनॉमी के टाइप। टैक्सोनॉमी यानी एक क्लासिफिकेशन ही है, लेकिन ये ज़्यादा साइंटिफिक वे में है, ज़्यादा चीज़ों को फैमिली वाइज इसने अरेंज करके रखा है। टैक्सोनॉमी है ना। क्लासिफिकेशन तो एक रैंडमली नॉर्मल सी टर्म है, टैक्सोनॉमी साइंटिस्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इसके में भी 3 क्लासिफिकेशन आए थे, नेचुरल, न्यूमेरिकल, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, इसमें क्या था, हम n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक बार में पढ़ सकते थे, यानी हमने बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स के बारे में जान लिया। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है ना। या n नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स हम इसमें हमने देखा है इस सिस्टम में, न्यूमेरिकल सिस्टम में हमने n नंबर्स ऑफ कैरेक्टर के बारे में जाना, क्योंकि कंप्यूटर्स आ गए थे तो हमने सारे के कोड बना के, कोड फॉर्म में, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से हमने कंप्यूटर में उसको सेव कर लिया, ठीक है ना। और ईच कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी, हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी न्यूमेरिकल वाले में। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर हम एक बार में पढ़ सकते थे, क्योंकि कंप्यूटर्स थे ना, एक को 1 दबाओगे तो सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है ना, जो कि वन से रिलेटेड होंगे। तो हम बहुत सारे कैरेक्टर्स, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स पढ़ सकते थे एक टाइम में। अब आते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी यानी सेल का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर के अंदर क्रोमोजोम का नंबर देखा गया, बिहेवियर देखा गया, स्ट्रक्चर देखा गया, ठीक है ना। अब आया है कीमोटैक्सोनॉमी यानी बेसिकली केमिकल्स की बात हो रही है। केमिकल्स यानी डीएनए, आरएनए, ये सारे केमिकल्स होते हैं, है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल सी टर्म है, आप इसकी एनसीईआरटी पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एल्गी। एनसीईआरटी में एल्गी अलग दे के रखी है, उससे आगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, चारों अलग अलग पैराग्राफ में दे रखे हैं। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम इस वीडियो में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी को इस तरीके से ही बांटते हुए चलेंगे और बांटते हुए ही पढ़ेंगे, जिससे कि डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाए चीज़ों को। तो सब देखते हैं एल्गी। एल्गी की सबसे पहले 3 टाइप पढ़ते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होती है, फियो मतलब ब्राउन, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होती है, रोडो मतलब रेड एल्गी रोडोफाइसी होती है। अब मैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी तो नहीं लिखूंगा हर बार, तो शॉर्ट में क्या लिखूंगा, CPR, C क्लोरोफाइसी, P फियोफाइसी, R रोडोफाइसी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल हैं, कुछ ट्रिक है, ये मैंने अपने टीचर से सीखा था, ये सारी ट्रिक्स। SUV क्लासिक कार, SUV स्पाइरोगायरा, U यूलोथ्रिक्स, V वॉल्वॉक्स, C क्लेमाइडोमोनास, फिर दूसरे C से क्लोरेला एंड कैरा, मतलब मेरे मुंह से चारा निकल जाता है, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैरा। आप चारा भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो क्लोरोफाइसी क्या है, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, कारा, ठीक है। अब आते हैं ब्राउन एल्गी पे। ब्राउन एल्गी क्या होता है, सेल्फ डिफेंस, SELFD, सारगेसम, एक्टोकार्पस, लेमिलेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, ठीक है। क्या है, डिक्टियोटा, स्पेलिंग आई थिंक गलत होगी, डिक्टियोटा यहाँ पे ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये। अब आते हैं रेड एल्गी की तरफ। तो रेड एल्गी का एग्जाम्पल है G2P2, बोल सकते हो आप, G2P2, या गोलगप्पे पानी पूरी, ओके। ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम, पोरफेरा, पॉलीसिफोनिया, ग्लेसिलेरिया, जेलेडियम, पोरफेरा, पॉलीसिफोनिया, ओके।
अब आप बोल रहे हो कि ये एग्जाम्पल्स याद किस तरीके से होंगे, ये आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इन ट्रिक के साथ। 5 से 6 बार आप पढ़ लोगे फिर आपको याद हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट बताता हूँ आपको। एक चीज़ याद रखना कि एक प्लेट समोसे लाओ में क्या है, PSL आपको ना, एक यानी एडिबल, प्लेट पोरफेरा, समोसे से सारगेसम हो गया, इससे लाओ से लेमिनेरिया हो गया। तो आपको मैं बता दूं इसमें ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में से जो एडिबल है वो कौन कौन सी है, एक सारगेसम एडिबल है, ठीक है ना, एक लेमिनेरिया एडिबल है और एक पोरफेरा एडिबल है। ये 3 एडिबल है, ओके, जो 3 एल्गी हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें आपको लिख के, ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत बार लिखने पड़ेंगे तब जाके याद होंगे। बट सही बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल बहुत आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये कुछ एग्जांपल्स दे के रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है ना। ये वॉल बॉक्स यानी बॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको हम क्या बोल देंगे, वॉल बॉक्स, ओके। ये आपका फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे यूलोथ्रिक्स, क्या, यूलोथ्रिक्स, ओके, इसका नाम यूलोथ्रिक्स है। और देखिए ये ना, ये आप इसको देखो, एल जैसा, लंबा एल जैसा स्ट्रक्चर हम इसको बोल सकते हैं, इस तरीके से एल जो बनता है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया लेमिनेरिया, एल शेप लेमिनेरिया हो गया। ये क्या है, ये देखो, जिसमें 3 इस तरीके से आ रहे हैं ना, 3, आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, ऐसे समथिंग। तो ये एफ टाइप बन रहा है, उल्टा एफ, इस तरीके से आप इसको कर दोगे तो एफ बन जाएगा। तो इसको हम फ्यूकस बोल सकते हैं। वैसे आप इसको रोज़ सुबह शाम देखोगे ना तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया डिक्टियोटा, ये डिक्टियोटा दे के रखा है, ठीक है। ये दे के रखा है पोरफेरा, क्या देख रखा है, पोरफेरा, रेड एलगी का एग्जांपल है पोरफेरा। और ये दे के रखा है आपको पॉलीसिफोनिया, क्या, पॉलीसिफोनिया, पॉली यानी मैनी, मैनी ब्रांचेज आ गई तो पॉलीसिफोनिया हो गया। ये एग्जांपल है ग्रीन एलगी वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स, ब्राउन एलगी के लेमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा, रेड एलगी के पोरफेरा पॉलीसिफोनिया, ओके। ये कुछ एग्जांपल्स के डायग्राम दे के रखे हैं, ये डायग्राम भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी मज़ेदार अंदाज में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर देना, ओके, ताकि मेरे को भी पता चले। तो आप आने वाली वीडियो से पहले हम सारे एल्गी के जितने भी टाइप्स हैं ना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी के, उनको एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि लोड नहीं आए। चलिए बाय बाय, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके।